So let's see our next question. We have to find the principal value of cos inverse 1/2. All right. सबसे पहले स्टेप क्या करना होता है, हमें इस वैल्यू को इसके एंगल के फॉर्मेट में लिखना होता है। तो हमें पता है ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/2 कैन बी रिटन एज cos इनवर्स 1/2। वैल्यू कहाँ होती है, तो आपको पता है ये वैल्यू होती है आपकी 60 डिग्रीज पे। तो ये हो जाएगा cos π/3। आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि जो एंगल आपके पास आया वो क्या cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है। अगर करेगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बट फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग सारे केसेस यहाँ पे डिराइव करें। तो यहाँ वैल्यू है पॉजिटिव। आपको पता है cos की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ कहाँ होती है, तो वो होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू आपके पास यहाँ पर है, तो इसको आप बोल सकते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 2π माइनस π/3। ऑलराइट, नाउ यहाँ से आप cos इनवर्स के इफेक्ट को cos से कैंसिल आउट कीजिए तो आपको मिलेगा 1π/3 और वहाँ से आपको मिलेगा 5π/3। नाउ नोटिस करनी है आपको एक चीज़, सिंस द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x इज़ व्हाट इज़, हमें पता है वो होती है क्लोज्ड इंटरवल के अंदर 0 से लेके पाई। अब आपको नोटिस करना है इन दोनों में से कौन सा एंगल ऐसा है जो 0 से लेके पाई में लाई कर रहा है। तो ये एंगल है आपके पास 60 डिग्रीज़ का। 0 का मतलब 0 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री। आपको पता है 60 डिग्रीज यही कहीं लाई करेगा, तो ये एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 2 पॉइंट समथिंग। आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, अगर आप 5/3 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1 पॉइंट समथिंग पाई आएगा, लगभग 2 के आसपास का पाई आएगा। और यहाँ पे आपके पास 1 है, पाई है। आपने 1 से आगे जा रहे हैं, 1 पॉइंट करने से आप 1 से आगे जा रहे हैं। इट मीन्स ये तो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो आप बोलेंगे देयरफॉर व्हाट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन क्या था हमारे पास, cos इनवर्स 1/2 इज़ व्हाट इज़ ओनली π/3। याद रखिएगा, जो दो केस हमारे पास बन रहे हैं वो हेल्पफुल हमारे पास तभी होंगे जब हम लोग यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ डील करेंगे। पॉजिटिव वैल्यूज़ में हमेशा पहला वाला आंसर ही आपका रिक्वायर्ड होता है और वही आंसर हमारा मेनली यूज़ होता है। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इसको प्लीज़ आप लोग नोटबुक्स के अंदर अपनी नोट डाउन कर लीजिए। सो लेट्स नाउ सी अनदर वे टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम बाय यूजिंग शॉर्ट मेथड। ऑलराइट, सो हमारे पास है cos 1/2। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हम सबने देख लिया कि हम इसको लिख सकते हैं इनवर्स है यहाँ पे cos इनवर्स एंड दिस कैन बी रिटन एज cos, ये वैल्यू 1/2 कब होती है हमारी, तो वो होती है 60 डिग्रीज़ पे, तो π/3। नाउ हम लोग इसको इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं। याद रखिएगा, हम लोग कभी भी ऐसे कैंसिल आउट नहीं करते इसको, ये दोनों इफेक्ट्स अपने आप में वैनिश हो जाते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास ओनली π/3। अब सिंस द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x इज व्हाट, वो होता है क्लोज्ड इंटरवल के अंदर 0 से लेके पाए। देयरफॉर वी कैन से दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन cos इनवर्स हाफ की जो हमारे पास एंगल आएगा वो आएगा π/3। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज π/3 हमारा ऑब्वियसली बिलोंग करता है इस इंटरवल से। ओके, सो अगर आप एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर पार्ट को भी लिख देंगे देन आपके फुल मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को। ज़रूरी नहीं कि आपको लंबा वाला मेथड कीजिए जहाँ मैंने आपको कंसेप्ट्स को समझाने के लिए बड़े बड़े पार्ट किए थे। ऑलराइट, इसको आप लोग फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में भी आप इसको लिख सकते हैं या फिर अपने स्कूल एग्जामिनेशन में भी आप इस पार्ट को लिख सकते हैं। ऑलराइट, सो इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें।